जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है। जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है। बस वीतराग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शतबार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शतबार है। श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, श्रीमद् राजचंद्र जी के द्वारा रची गई आत्मसिद्धि शास्त्र का स्वाध्याय आप श्रवण कर रहे हैं। इस आत्मसिद्धि शास्त्र के अंतर्गत बहुत सारी बातें आपने सुनी और पिछली 4 गाथाओं से एक सर्वसाधारण मन के अंदर आत्मा है, इस बात को लेकर के किस प्रकार का संदेह या शंका या जिज्ञासा पैदा हो सकती है, उसका जिक्र 45वीं, 46वीं, 47वीं और 48वीं गाथा के अंदर किया गया। और कल आपने सुना कि शिष्य बड़े ही विनय के साथ अपनी शंका, अपने मन में रहे हुए संदेह को गुरु के चरणों में प्रस्तुत करता है। लेकिन बहुत फ्लेक्सिबल होता है शिष्य। जिज्ञासु जो होता है वह अड़ा हुआ नहीं होता, आग्रही नहीं होता, और जो आग्रही होता है वो कभी भी समाधान को प्राप्त नहीं करता। आपने 48वीं गाथा के अंदर सुना कि शिष्य गुरु से ये निवेदन कर रहा है कि गुरुदेव, ये मेरे भीतर की, मेरे अंतर की शंका है और इस शंका का समाधान मुझे आप दीजिए। शिष्य ने अपने सारे ही द्वारों को, जिन जिन से वो गुरु की वाणी को ग्रहण कर सकता है, उन सारे द्वारों को उन्होंने खोल दिया है। अगर सूरज उग जाए लेकिन कोई व्यक्ति अपने कमरे के, अपने घर के खिड़की दरवाजे ना खोले तो सूरज का प्रकाश उसके घर में नहीं आ पाएगा। और समझ लीजिए कि उसने खिड़की दरवाजे तो खोल दिए मगर आँख ही ना खोले। चाहता तो है कि सूरज की रोशनी मुझे मिले, लेकिन अगर वह आँख ही खोलने की कोशिश ना करे तो सोचो कि सूरज सामने है, प्रकाश फैला हुआ है, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति
प्रकाश से, उजाले से वंचित रह जाता है। ठीक इसी प्रकार से जो लोग समाधान लेने के लिए खुद की पात्रता, योग्यता तैयार नहीं करते, हठाग्रह के अंदर उलझे रहते हैं, वे साधारण साधु साध्वी या ज्ञानी तो क्या, मगर अगर संपूर्ण ज्ञानी ऐसे तीर्थंकर भगवान के समो शरण में भी अगर वो व्यक्ति पहुंच जाए और साक्षात परमात्मा के मुखारविंद से भी अगर वो अपनी शंकाओं का समाधान सुने, मगर उसने अपनी योग्यता पात्रता तैयार नहीं की है, वो आंसर लेने के, समाधान लेने के मूड में नहीं है, विनय नहीं है, नम्रता नहीं है, आग्रह है, तो ऐसे व्यक्ति को तीर्थंकर परमात्मा भी समाधान दे नहीं पाएंगे। लेकिन एक विनयवान शिष्य जो ये कह रहा है कि ए अंतर शंका तणो समझाओ सदुपाय, हे गुरुदेव, मेरे अंतर की जो शंका है उसका आप समाधान कीजिए, समझाओ सदुपाय। विविध प्रकार के उपाय करके मुझे इस शंका का समाधान देने की कृपा करो। और आप जानते हैं कि विनय धर्म का मूल है। अगर जीवन में विनय है, नम्रता है, तो वह व्यक्ति निश्चित रूप से अपने अंतर के ज्ञान को प्रकट कर सकता है। अगर नम्रता ही नहीं है, अहंकार, ईगो, मान रोम रोम के अंदर भरा हुआ है और ये धारणा भीतर में घर कर गई है कि मुझे तो सब पता है, मुझे सब कुछ आता है, मैं सब जानता हूँ या जानती हूँ, ये बात जब व्यक्ति के भीतर में घर कर जाती है तो वो अपने आप को इतना ज़्यादा भर लेता है कि फिर कोई भी मौका चाहे कैसा भी मिल जाए, लेकिन वह अपने इस घट के अंदर ज्ञान को प्रकट नहीं कर पाता, क्योंकि ऑलरेडी उसने अपने आप को अहंकार से, ईगो से, मिथ्यात्व से भरा हुआ है। तो जब शिष्य ये बात कहते हैं कि मुझे मेरी अंतर की, मेरे भीतर की शंका का आप समाधान करो, तो फिर गुरु समाधान करते हैं। 49वीं गाथा हम प्रारंभ करते हैं, जिसमें और भी, उसमें भी और इससे आगे की कुछ गाथाओं में गुरु ये समाधान शिष्य को दे रहे हैं कि आत्मा है और उसको कैसे समझा जाए, कैसे उसका अनुभव किया जाए, किस प्रकार के लक्षणों से आत्मा को जाना जा सकता है, ये बात गुरु शिष्य को बताते हुए कहते हैं। 49वीं गाथा के अंदर श्रीमद जी ने कहा था, भास्यो देहाध्यास थी, आत्मा देह समान, पण ते बन्ने भिन्न छे, प्रकट लक्षण ज्ञान। कह रहे हैं कि भास्यो देहाध्यास थी, बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत गौर करिएगा इस बात पर। अगर आप गौर करेंगे, गौर से सुनेंगे और सुन करके उस पर थोड़ा चिंतन मनन करेंगे, थोड़ी अपनी दिमाग की एक्सरसाइज करेंगे, तो निश्चित रूप से आपके भीतर में रही हुई शंका का भी समाधान होगा और आप स्वयं अनुभव करेंगे कि वास्तव में
आत्मा है, ये तत्व बिल्कुल सत्य है। आपका रोम रोम इस बात को स्वीकार कर लेगा। कह रहे हैं कि भास्यो देहाध्यास थी। अनादि काल की जीवन यात्रा के अंदर देह और आत्मा, इन दोनों का जो संयोग संबंध है, क्योंकि हर जन्म में जीव ने किसी न किसी प्रकार की देह को, शरीर को धारण किया है और उस देह के प्रति, उस शरीर के प्रति इतनी ज़्यादा एकत्व बुद्धि, इतनी ज़्यादा ममत्व बुद्धि पैदा हो गई कि वह इस देह को ही आत्मा समझ बैठा। और जब देह को आत्मा समझ बैठा तो फिर जैसे ही देह का कुछ हुआ कि उसके मन में ये आता है कि बस आत्मा तो गई, आत्मा तो मर गई, देह के साथ आत्मा कमजोर हो गई। लेकिन श्रीमद जी कह रहे हैं, भास्यो देहाध्यास थी, आत्मा देह समान, पण ते बन्ने भिन्न छे। पण लेकिन ते बन्ने, बन्ने यानी दोनों, ते यानी वे, कौन? तो कह रहे हैं देह और आत्मा, देह और देही, शरीर और जीव, जड़ और चेतन, ये पणते बनने भिन्न छे, ये दोनों भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। और इसको कैसे जाने तो बता दिया, प्रकट लक्षण ज्ञान। अगर दोनों के लक्षणों को देखा जाए तो बहुत अच्छे तरीके से पहचान हो सकती है, क्योंकि पुद्गल का लक्षण जो है वो ज्ञान नहीं हो सकता। कभी भी पुद्गल का लक्षण ज्ञान हो ही नहीं सकता और आत्मा का लक्षण ज्ञान के अलावा कुछ हो नहीं सकता। आत्मा का ये गुण है, जैसे नमक का गुण खारापन है, शक्कर का गुण मीठापन है। अब अगर कोई ये कहे कि भाई नमक भी सफ़ेद होता है और शक्कर भी सफ़ेद होती है, अगर ये बात कही जाए तो ये उसका लक्षण नहीं है, क्योंकि लक्षण वो होता है जो कभी भी उससे अलग ना हो, और लक्षण वो होता है जो उसी के अंदर मौजूद हो, दूसरे कहीं ना हो। तो जीव का लक्षण जो है वो ज्ञान है। अजीव के अंदर, पुद्गल पदार्थों के अंदर ज्ञान का गुण नहीं है। और इसीलिए कहते हैं कि उपयोगो लक्षणम, उपयोग जानने और देखने की क्षमता। इसीलिए कहते हैं कि आत्मा जानने और देखने वाला है, पुद्गल जानने और देखने वाला नहीं है। ये जीव जान सकता है कि ये पुद्गल है, लेकिन पुद्गल को ये नहीं पता, पदार्थ को ये नहीं पता कि मैं पदार्थ हूँ। प्रकट लक्षण ज्ञान, यानी कि ज्ञान के लक्षण से जीव और शरीर, यानी देह और देही, पुद्गल और चेतन, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि ज्ञान इस आत्मा का लक्षण है जो अन्य किसी भी पदार्थ में पाया नहीं जाता। अगर कोई ये कहे कि आत्मा का लक्षण तो अरूपी है, तो अरूपी तो कुछ पुद्गल भी होते हैं। वैसे पुद्गल का वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, रूप, आकार सब होता है, लेकिन बहुत गहराई की अगर बात करूं मैं आपके सामने, तो आपको शायद पता होगा कि जो षट द्रव्य हैं, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशस्तिकाय, ये जो है काल, ये वैसे भी अरूपी है, इनमें कोई रूप नहीं है। लेकिन पुद्गल जो है उसमें रूप है, और आत्मा जो है
उसका गुण ज्ञान है। एकमात्र ज्ञान के लक्षण से ही आत्मा पुद्गल से अलग होती है। फिर ये जीवात्मा चाहे निगोद में हो, चाहे यह स्वर्ग में हो, चाहे मनुष्य के शरीर में हो, या अन्य किसी कीड़े मकोड़े के रूप में हो, लेकिन ज्ञान का गुण जो है वह कुछ न कुछ अंश में हर पर्याय के अंदर प्रकट रहता है। अब ये बात अलग है कि आत्मा का गुण ज्ञान है, लेकिन जीव विभाव अवस्था के अंदर ज़्यादा रहता है, इसलिए पर्याय में यानी अवस्था में वो ज्ञान का गुण उसका प्रकट होता हुआ दिखाई नहीं देता। जैसे जैसे वो सम्यक पुरुषार्थ करता है, जैसे जैसे वो आत्म साधना के अंदर आगे बढ़ता है, वह इंद्रियों के विषयों से, पदार्थों से, भौतिक वस्तुओं से जैसे जैसे पीछे हटता है, और पीछे भी क्या हटना, जैसे जैसे इन सारी चीज़ों के बारे में उसको पता होता है कि इसका स्वभाव क्या है, ये क्या है, जब ये सारी चीज़ें उसे समझ आती है तो नश्वर और शाश्वत के बीच का भेद जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है, और उसे अनुभव होने लग जाता है कि जो मेरा लक्षण है वो अन्य किसी भी पदार्थ का हो नहीं सकता। जहाँ चेतना है, जहाँ आत्मा है, वही उपयोग है, वही ज्ञान है, और आत्मा सिर्फ और सिर्फ जानने और देखने वाला है। और ज्ञानी जन अपने उसी गुण को प्रकट करके केवल ज्ञान और केवल दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं। आपने सुना होगा, शायद मैंने भी पिछले प्रवचनों में ये बात कही थी, और आज फिर मैं वो बात दोहराना चाहूँगी कि अगर जीव का लक्षण पता लग जाए और मैं ज्ञानवान हूँ, मैं जानने और देखने वाला तत्व हूँ, मैं अनंत गुणों का मालिक हूँ, ये बात जब अनुभव में आती है, जब ये बात प्रकट होने लग जाती है, तो फिर किस प्रकार से केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है। आपने सुना होगा कि एक ऐसा मंदबुद्धि शिष्य गुरु के पास आया, और गुरु ने देखा कि वैसे तो ये शुद्ध आत्मा है और इसके अंदर भी बीज रूप में केवल ज्ञान समाया हुआ है, लेकिन इसको प्रकट कैसे किया जाए। गुरु ने एक छोटा सा मंत्र दे दिया उसे, एक छोटा सा सूत्र दे दिया, मारुष मातुष, क्योंकि ज़्यादा क्षयक्षम था नहीं कि वो बहुत जिनवाणी को पढ़ ले, सुन ले, समझ ले। गुरु ने एक उसकी हैसियत के हिसाब से एक छोटा सा सूत्र दे दिया, मारुष मातुष, ना तो खुश हो और ना नाराज हो, यानी ना राग कर ना द्वेष कर। अब वो बेचारा बार बार इन 6 अक्षरों वाला सूत्र रट रहा है, मारुष मातुष, नाराज भी मत हो और राजी भी मत हो, यानी समभाव में रह। लेकिन कुछ समझ में नहीं आया, और इतनी ज़्यादा ज्ञान का इतना आवरण आया हुआ था कि वह 6 अक्षर भी भूल जाता है, और 6 अक्षर से उसने 4 अक्षर ही उसको याद रहे, और वो मास्तुष मास्तुष करने लगा। और ऐसा संयोग बना क्योंकि विनय था, समर्पण भाव था, सतगुरु को जीवन में स्वीकार किया हुआ था, और आणाए धम्मों का पालन वो कर रहा था। और बस होता क्या है कि उसने देखा कि जिस स्थान में वो ये सूत्र रट रहे थे, मास्तुष मास्तुष कर रहे थे, उसी स्थान के सामने कोई एक बहन जो कि उड़द के छिलके अलग कर रही है। उड़द के छिलके अलग करके उड़द जो है वो देखते हैं कि उड़द के छिलके काले हैं, लेकिन अंदर से उड़द बिल्कुल सफ़ेद है। और बस चिंतन पैदा हो गया कि जैसे उड़द का छिलका, उड़द को संस्कृत में मांस कहा जाता है,
और इसीलिए आपने शायद गौर किया होगा, पंजाबी जैन लोग जो होते हैं वो माँ कहते हैं उसे, उड़द, साबुत माँ या माँ की दाल, यानी उड़द या उड़द की दाल। तो उसने देखा कि जैसे ये इसका छिलका उड़द का जो काला है और अंदर से उड़द बिल्कुल सफ़ेद है, श्वेत है, तो मन में चिंतन चला कि ऐसे ही मेरी आत्मा जो है वो बिल्कुल निर्मल है, पवित्र है, लेकिन उसके ऊपर कर्मों के आवरण, काले काले कर्मों के आवरण आए हुए हैं। अगर मैं इन कर्म आवरणों को दूर कर दूं तो मेरा भी जो अंतर का स्वरूप है वो बिल्कुल श्वेत है, बिल्कुल निर्मल है, शुद्ध है। और ऐसा चिंतन करते करते ऐसी भावधारा उच्च श्रेणी तक पहुंचती है कि उनको उसी वक्त केवल ज्ञान और केवल दर्शन हो जाता है। तो इस बात को ध्यान रखें कि भास्यो देहाध्यास थी आत्मा देह समान। देह अध्यास इतना ज़्यादा बढ़ गया है, यानी शरीर के प्रति ममत्व बुद्धि इतनी बढ़ गई कि व्यक्ति ये समझने लग गया कि मैं यानी शरीर और शरीर यानी मैं, यानी आत्मा नाम की कोई चीज़ उसे अलग से महसूस नहीं होती। तो यहाँ कह रहे हैं कि पणते बनने भिन्न छे, आत्मा और शरीर दोनों बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि शरीर का स्वभाव जो पुद्गल का स्वभाव है, वर्ण गंध रस स्पर्श, सड़ना गलना, परिवर्तन होना, लेकिन आत्मा का स्वभाव जो है वो बिल्कुल अलग है। और आत्मा का गुण जो है वो ज्ञान गुण है, यानी ज्ञान गुण से आत्मा सुशोभित है, चाहे निगोद में है तो भी उसका ज्ञान का गुण कुछ अंश में ही सही लेकिन प्रकट रहता है, उघाड़ा हुआ रहता है। तो ये बात गुरु समाधान दे रहे हैं कि पणते बनने भिन्न चे प्रकट लक्षण भान। इस लक्षण को आप जाने, महसूस करें, बार बार इस बात को पक्का करें कि मैं ज्ञानवान आत्मा हूँ, मेरा स्वभाव जानना और देखना है, जानना और देखना, बस जानना और देखना, ऐसा मेरा स्वभाव है। जुड़ना मेरा स्वभाव नहीं है, लेकिन जब मैं विभाव में होता हूँ तो मैं हर चीज के साथ जुड़ करके कर्मों का आश्रय करता रहता हूँ। तो आप सबके भीतर में इस आत्मा है, इस बात को लेकर के पूरा समाधान हो और दृढ़ आस्था श्रद्धा पैदा हो, ऐसी शुभ मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।